मुझे लगता है वो कहती है कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन वो ऐसे पेश आती है जैसे तुम हो ही नहीं। आप उसके संदेशों, उसके मूड, उसके मिले जुले संकेतों का इंतजार करते हैं और धीरे धीरे अपने मन की शांति खोते जाते हैं। आप खुद से कहते हैं वो बस व्यस्त है या उसे पहले भी चोट लग चुकी है, लेकिन अंदर ही अंदर आप इसे महसूस करते हैं। आपके साथ खेला जा रहा है और ये सिर्फ दर्दनाक ही नहीं है, ये आपको कमजोर कर रहा है, क्योंकि जब आप सच्चे इरादों के साथ सामने आते हैं तो वो आपको धोखा दे रही होती है। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे निर्विवाद संकेत बताने जा रहा हूं कि कोई महिला आपको अपने जाल में फंसा रही है, आपको चुनने के इरादे के बिना आपकी भावनाओं को खत्म कर रही है, लेकिन आपको अपने करीब रखने के इरादे से। क्योंकि आज की दुनिया में जो आदमी खेल को नहीं समझता है वही खेला जा रहा है। तो मेरा एक एहसान करो, इसे अंत तक देखो। मेरे लिए नहीं, आपके अंदर के उस आदमी के लिए जो स्पष्टता की भीख मांगते मांगते थक गया है और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए तैयार है। ओह, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। एक मुफ्त ई बुक, द फीमेल माइंड कंट्रोल हैंडबुक। ये उन छिपे रहस्यों को उजागर करती है जो एक महिला को आपके लिए तरसते हैं। इसे अभी लें, लिंक विवरण या पिन की गई टिप्पणी में है। चलिए शुरू करते हैं। 1. उसका ध्यान एक दवा की तरह लगता है, लेकिन वो खुराक को नियंत्रित करती है। आप जानते हैं कि नशा कैसा होता है। एक दिन वो पूरी तरह से आपके पीछे पड़ जाती है। त्वरित उत्तर, फ्लर्टी टेक्स्ट, देर रात, अगर मैं अभी वहां होता तो तुम क्या करते जैसी बातें। और फिर अचानक ठंड, दूर, भूत मोड़। आप सोच में पड़ जाते हैं कि आपने क्या गलत किया। यहां सच्चाई है, वो भ्रमित नहीं है, वो गणना करती है। वो ठीक से जानती है कि आपके डोपामीन को कैसे नियंत्रित किया जाए। वो आपको नहीं चाहती, वो चाहती है कि आप उसे चाहें। ये क्लासिक ब्रेड क्रम्बिंग है। बस इतना स्नेह कि आप उम्मीद करते रहें, अनुमान लगाते रहें, पीछा करते रहें, लेकिन कभी भी इतना नहीं कि आप सुरक्षित, चुने हुए या मूल्यवान महसूस करें। अरे अजनबी, माफ करना, मैं बहुत व्यस्त हूं लोल। ये कोई स्वीकारोक्ति नहीं है, ये एक हुक है, एक छलावा। अगर वो तुम्हें चाहती है, लेकिन सामान्य नहीं है, जो विषाक्त है, वो है जब वो भावनाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है, लेकिन कोई भावनात्मक सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। वो आपके फोन को दिल के इमोजी से उड़ा देगी, देर रात प्यास के जाल भेजेगी, लेकिन जब आप उससे मिलने के लिए कहेंगे तो वो भाग जाएगी। ये स्नेह नहीं है, ये हेरफेर है। उच्च मूल्य वाली महिलाएं मिश्रित संकेत नहीं भेजती हैं, वे स्पष्ट निमंत्रण भेजती हैं। वे आपके प्रयास से मेल खाती हैं, वे आपकी उपस्थिति का सम्मान करती हैं। इसलिए उसका मूल्यांकन इस आधार पर न करें कि वो आराम के क्षणों में क्या कहती है, बल्कि इस आधार पर करें कि वो हमेशा क्या करती है जब ये मायने रखता है। 3. आपको ऐसा लगता है कि आप ऑडिशन दे रहे हैं, नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ वास्तविक पूछना चाहता हूं। जब आप उससे बात करते हैं तो क्या आप एक पुरुष की तरह महसूस करते हैं या एक प्रतियोगी की तरह? यदि आप हमेशा उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उसका समय जीतते हैं, उसका ध्यान आकर्षित करते हैं, तो वो आपसे प्यार नहीं कर रही है, वो आपकी परीक्षा ले रही है। ये ऑडिशन ऊर्जा है और महिलाएं इसे सूंघ सकती हैं। और क्रूर सत्य, वे इसका सम्मान नहीं करते। महिलाएं उन पुरुषों का पीछा नहीं करती जिन्हें स्वीकृति की आवश्यकता होती है, वे उन पुरुषों का पीछा करती हैं जो ध्रुवीकरण पैदा करते हैं। एक महिला जो आपका सम्मान करती है, वो आपको प्रभावित करने की कोशिश करेगी। वो झुकेगी, सवाल पूछेगी, आपके नेतृत्व का अनुसरण करेगी। लेकिन अगर आप हमेशा एडजस्ट करने, पीछा करने, लोगों को खुश करने वाले व्यक्ति हैं, आप किसी रिश्ते में नहीं हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे अभी तक नहीं पता कि हम क्या हैं। चलिए बस बहाव के साथ चलते हैं। मैं किसी भी गंभीर चीज के लिए तैयार नहीं हूं। ये तटस्थ कथन नहीं है, ये भावनात्मक अस्वीकरण है। आपको अपने करीब रखने का उसका तरीका है, लेकिन कभी भी पर्याप्त करीब नहीं। अगर हर डेट एक परीक्षा की तरह लगती है, अगर हर बातचीत ऐसा लगता है कि आप पास होने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे प्यार नहीं किया जा रहा है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसे ध्यान पसंद है, आपको नहीं। ये एक झटका है, लेकिन मेरी बात सुनिए। कुछ महिलाएं आपको नहीं चाहती, वे चाहते हैं कि आप उन्हें मान्यता दें। आपकी तारीफ, आपका प्रयास,
आपकी ऊर्जा, आपकी मर्दाना उपस्थिति। लेकिन जैसे ही आपको कुछ चाहिए होता है, समर्थन, प्रतिबद्धता, स्पष्टता, वो गायब हो जाती है। वो व्यस्त है। वो इसलिए अगर वो केवल तभी आती है जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो प्यार में नहीं है, वो नियंत्रण में है। आपूर्ति कम करें। जो महिला वास्तव में आपके लिए है, उसे आपको हेरफेर करने की जरूरत नहीं होगी। वो आपसे पूरी तरह से मिल जाएगी। 5. जब वो प्लान ए का इंतजार कर रही होती है, तो आप प्लान बी होते हैं। ये सबसे ज्यादा दुख देता है। आप वो आदमी नहीं हैं जिसका वो सपना देखती है। आप वो हैं जिसे वो स्टैंड बाय पर रखती है, जब तक कि कोई बेहतर व्यक्ति उसे नहीं चुन लेता। आपको कैसे पता? वो आपको अपने दोस्तों से छिपाती है। वो कभी भविष्य की योजना नहीं बनाती। वो दूसरे पुरुषों के साथ फ्लर्ट करती है और इसे हानिरहित कहती है। वो आपको एक महान व्यक्ति के रूप में प्रशंसा करती है, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं करती कि आप मायने रखते हैं। और जब आप इस बारे में बात करते हैं, वो आपको गैसलाइट करती है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हम बस घूम रहे हैं, इसे अजीब बनाना बंद करो। नहीं भाई, वो इसे क्रूर बना रही है, क्योंकि सबसे बुरा हिस्सा, वो ठीक से जानती है कि वो क्या कर रही है। वो बस उम्मीद कर रही है कि आप इसे तब तक ना समझें जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। आप उसके भावनात्मक स्थानापन्न बन गए हैं। जब वो अकेली होती है, तो उसे संदेश भेजने के लिए कोई, उसका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए कोई, लेकिन वो नहीं जिसे वो चुनती है। और जितना अधिक आप उसके साथ रहेंगे, वो उतना ही अधिक सम्मान खोती जाएगी। महिलाओं को विकल्प पसंद हो सकते हैं, लेकिन वे ऐसे पुरुषों के लिए गिरती हैं जो खुद को विकल्प बनने नहीं देते। इसलिए खुद से पूछें, क्या आप उसकी प्राथमिकता हैं या बस उपलब्ध हैं? क्योंकि जब कोई पुरुष खुद को महत्व देता है, तो वो चुने जाने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो चुनता है। दूर चले जाओ, उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ठीक करने के लिए। आप कोई बैकअप प्लान नहीं है, आप एक पुरुष हैं। यदि आप अभी भी देख रहे हैं, तो एक बात स्पष्ट है, आप केवल भ्रम में खोए हुए व्यक्ति नहीं हैं, आप एक जागते हुए पुरुष हैं। और यदि इनमें से एक भी संकेत आपको अंदर से झकझोरता है, तो ये शर्म की बात नहीं है, ये शक्ति है, ये स्पष्टता की शुरुआत है। तो यहां आपके लिए कार्रवाई का आह्वान है। यदि